Myself, Suresh Kumar, lecturer, Civil Engineering Department, GPC Alwar. गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज हम सब्जेक्ट कोड 106 का मोमेंट जो चैप्टर है आघूर्ण, उसके कुछ प्रश्न करेंगे जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर देखें मोमेंट के, इससे पहले भी मैंने मोमेंट के प्रश्न करवाए हुए हैं, लेकिन ये कुछ प्रश्न हैं जो सामान्य तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर उनको हम देखें तो ये रोलर या गोले के प्रश्न हैं। ये दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक के अंदर आपका ये रोलर है, इसका वेट है, और आगे कोई ईंट या पत्थर का पीस है जो टच हो रहा है ये रोलर उससे। अब आपको क्या करना है, किसी एंगल के साथ फोर्स लगाया हुआ है तो उस बल का मान ज्ञात करना है ताकि यह रोलर इस पत्थर के ऊपर या ईंट के टुकड़े के ऊपर चढ़ जाए, पास हो जाए। तो इस तरह से यानी हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पर फोर्स लगा है और उस फोर्स का मान पूछा गया है। तो ये निश्चित तौर पर हम मोमेंट लेंगे और उससे निकालेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर होगा। तो अगर इस प्रश्न को देखें दोबारा से तो क्या है, रोलर जिसका भार 800 न्यूटन है, डायमीटर व्यास 30 सेंटीमीटर है, स्टोन की हाइट, इस स्टोन की हाइट 8 सेंटीमीटर है, फोर्स अप्लाई टू 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, यानी जो फोर्स लगाकर इस रोलर को इस पत्थर के ऊपर से ले जाएंगे वो 36 से 30 डिग्री पर लगा हुआ है और हमें इस फोर्स का मान ज्ञात करना है कि कितना फोर्स लगाएं कि रोलर इस पत्थर के ऊपर से निकल जाए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम देखें, रोलर का भार सीजी के जरिए वर्टिकल एक्ट करेगा, ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में नीचे की तरफ कार्य करेगा, और ये फोर्स 36 के साथ 30 डिग्री पर है। ईंट की हाइट 8 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 30 है, तो ये जो रेडियस ओसी है ये आधा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। जब ये 15 सेंटीमीटर हो गया और ये भी आपका 15 सेंटीमीटर है, चूंकि ये 8 सेंटीमीटर है तो 15 माइनस 8 7 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से एसी का मान निकाल सकता हूं। ओसी स्क्वायर माइनस ओए स्क्वायर, तो उससे मेरा एसी का मान निकल जाएगा, यानी 15 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 13.27 सेंटीमीटर एसी। ठीक है। अब मैं मोमेंट इस बिंदु पर लूंगा जिस बिंदु के सापेक्ष ये रोलर पत्थर के ऊपर से चढ़ जाए। तो जब चढ़ने वाला हो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर हो। तो अगर मैं ये कहूं कि मोमेंट इस बिंदु के सापेक्ष लूं, टेकिंग मोमेंट अबाउट सी पॉइंट, सी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, तो क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज या सिग्मा एम इक्वल टू 0, ये आप जानते हो मोमेंट का सिद्धांत है। तो 800 न्यूटन का बल और ये डिस्टेंस, यानी इस बिंदु से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एसी, तो एसी हमने निकाल चुके 13.27, तो 800 इंटू 13.27 ये होगा। इसका नेचर कैसी हुई, इसके सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज, और इस P फोर्स के दो घटक करेंगे अपन, एक P cos 30 क्षैतिज डायरेक्शन में और ऊर्ध्वाधर में P sin 30, और इन दोनों बलों का इसके सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो वो होगा क्लॉकवाइज। तो अगर मैं देखूं P cos 30 इंटू ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर 7, चूंकि सेम नेचर के हैं ये बल और ये बल, तो
जुड़ेंगे तो प्लस पी साइन 30 और ये डिस्टेंस है AC 13.27। तो ऐसा कर कर हम P का मान कैलकुलेट कर लेंगे कि इतना न्यूटन का फोर्स लगाने पर इस एंगल पर ये रोलर इस पत्थर के ऊपर पास हो जाएगा। तो इस प्रश्न को बहुत आसानी से आप कर सकते हो। यहाँ इसका डायमीटर 30 की बजाय 20 भी दे सकते हैं, 15 सेंटीमीटर भी दे सकते हैं। पत्थर या ईंट की हाइट 5 सेंटीमीटर भी दे सकते हैं। तो इससे आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये प्रश्न क्लियर होगा आपके, तो सिमिलर प्रश्न छोटे से एक दूसरे रूप में पूछा जाता है जो मैं आपको नीचे बता रहा हूं। इसमें क्या पूछा गया है, रोलर वेट 100 न्यूटन जो CG के जरिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में कार्य करेगा, डायमीटर 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर इसका, और ब्रिक का पीस हाइट 10 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट मिनिमम पुल, यानी यहां पर मिनिमम नहीं था, यहां पर फोर्स का मान पूछा गया था। किस एंगल से वो बताओ कितना फोर्स, ताकि रोलर पास हो जाए। यहां पूछ रहे कि इस P का मिनिमम मान वैल्यू बताएंगे। तो मिनिमम वैल्यू कब आएंगी, जब इस लाइन ऑफ एक्शन के नॉर्मल हो, 90 डिग्री पर फोर्स लगाएं, तब उस केस में इस P का मान मिनिमम होगा। तो इन दोनों प्रश्नों में एक विशेष तौर पर जो मैंने बताया, ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, मिनिमम पुल पूछा गया है या जस्ट फोर्स पूछा गया है जिससे आपका रोलर पास हो जाए। तो यहाँ क्या पूछा गया, कैलकुलेट द मिनिमम पुल, आखिर कम से कम कितना बल लगाएं, तो उसके लिए ये आपको 90 डिग्री पर है। अब वो ही सिमिलर केस आपको ये लगाना है कि AC कितना आए। तो AC के लिए इसका ये रेडियस 50 सेंटीमीटर और ये भी 50 है, लेकिन ये अगर 10 है तो ये आपका 40 होगा। तो अगर मैं पाइथागोरस से AC निकालूं तो 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर 30 सेंटीमीटर आ गया AC। अब मैं ऊपर वाले प्रश्न की तरह टेकिंग मोमेंट अबाउट C कि C बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण लेता हूं तो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, ये एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इसके सापेक्ष 100 इंटू ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस AC कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो मीटर में अगर देखें तो 0.3 मीटर। दूसरा P, और ये जो है जो रेडियस 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर, तो उससे P बराबर 60 न्यूटन का अगर बल लगाएं तो ये इस कम से कम बल में इतना लगाकर ये रोलर इस ऑब्स्टेकल के ऊपर या अवरोध के ऊपर पास हो सकता है। तो इन दो प्रश्नों को मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग रूप से पूछे जाते हैं। एक तरफ कैलकुलेट द फोर्स, एक तरफ मिनिमम फोर्स कि जस्ट टू पास ओवर द ऑब्स्टेकल। तो इस तरह के दोनों प्रश्न याद रखेंगे। एक तीसरा प्रश्न भी इस तरह का है कि एक घोड़ा दो प्लेन में रखा गया है, दो अलग अलग एंगल पर क्षैतिज के साथ। अब आपको ये एक यहां पर टच कर रहा है इस प्लेन को घोड़ा, एक यहां, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, यहां दो प्रतिक्रियाएं कितनी होगी। तो ये लामी पर में लगाकर, क्योंकि तीन फोर्स हैं, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, इसका खुद का वेट है, तो लगाकर आसानी से हम इस बिंदु O या जो भी हम कहें उस पर लगाकर आसानी से रिएक्शन R1 R2 का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न में क्या स्टेटमेंट है, एक गोला जिसका बाहर 150 न्यूटन है जो CG के जरिए वर्टिकली एक्ट कर रहा है, दो जो क्षैतिज प्लेन से 30 और 45 डिग्री पर रखा गया है, एक तरफ 30 है 45 है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आप बताइए जहां कॉन्टैक्ट सरफेसेस पर। तो अगर इसी को विस्तार से देखें तो इसका वेट CG के जरिए नीचे एक्ट कर रहा है 150 न्यूटन, और चूंकि ये एंगल है 30 और 45 के, तो एक
थ्योरम हम जानते द एंगल बिटवीन एनी टू लाइन, किन्हीं भी दो लाइन के बीच का कोण, एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर, उनका जो परपेंडिकुलर है उसका होगा। तो इसका और इसका परपेंडिकुलर ये तो 30 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर बराबर है। तो अगर ये 30 और 45 तो ये टोटल कोण 75 का हो गया। तो अगर हम देखें इसके अपोजिट ये 30 है तो ये 30 का हो जाएगा, ये 45 है ये 45, जैसे ये एकांतर कोण हो जाएंगे आमने सामने के। तो अगर 45 इंटू 30 75, तो लामी प्रमेय में क्या है, तीन बल लग रहे हो और तीनों बलों के अपोजिट जो कोण है वो साइन के समानुपाती होंगे अगर इक्विलिब्रियम में है तो वही हम कर रहे हैं। एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है और एक फोर्स इसका खुद का वेट है। अब अगर आगे देखें, इसको सोल्व करें, इस बिंदु पर लामी थ्योरम लगाएं और उसके बाद हम रिएक्शन की गणना करें। तो R1 इस पॉइंट से कांटेक्ट है, R2 इससे है और खुद का वेट यहाँ पर एक्ट हो रहा है। तो अगर इस बिंदु पर लगाएं तो R1 इंटू ये एंगल R1 से और इन जो दो बल हैं उनके बीच का ये वाला। अब हमें पता है ये यहां से 180 है, तो 180 में से अगर 45 डिग्री माइनस कर दें तो ये कोण आ जाएगा, तो 180 माइनस 45। सिमिलर तरीके से R2 देखें तो R2 देखें तो हमें ये एंगल चाहिए, तो ये तो 45 का है, तो इसके लिए भी ये पूरा कोण 180 का है, चूंकि ये 30 का है तो 180 माइनस 30 ये हो जाएगा। और अगर 150 न्यूटन देखें तो इन दो बलों के बीच का कोण 75 है, तो 150 अपॉन साइन 75 हो जाएगा। अब हम आसानी से R1 को इसके बराबर रखें, R2 को इसके बराबर रखें, तो ये दोनों रिएक्शन आ जाएंगी, R1 और R2। तो इस तरह से ये गोले या रोलर के प्रश्न हैं जो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, चाहे रिएक्शन के हो चाहे ये ऑब्स्टेकल के ऊपर पास के हो। तो आप बस ये ध्यान रखना है कि मोमेंट को लेना है फोर्स इनटू डिस्टेंस और क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। थैंक यू।